अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले लेक्चर में हमने देखा केस लॉ स्टडी केस लॉ स्टडी क्यों ज़रूरी है। दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि हम इसको ग्रिप ओवर कैसे कर सकते हैं। तीसरे लेक्चर में हमने देखा कि लैंडमार्क जजमेंट जो है उसको कैसे फाइनलाइज करके तो उसको पढ़ा जाए। उसके बाद आगे हमने पढ़ा कि अगर हमने ओवरऑल केस लॉ स्टडी करनी है कि यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल्स को गो थ्रू करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं। वो लेक्चर नंबर 4 जो था उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो रिसोर्सेज भी रखे गए, आप उसको भी देख सकते हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं। फिर हमने फैसला कर लिया है कि ये जजमेंट लैंडमार्क है और अब मैंने इसको थारोली पढ़ना है, तो उसको हमने किस तरह से इंटरप्रेट करना है। उसके लिए सबसे पहली जो एक चीज़ है वो ये है कि बेयर एक्ट आपके पास हो, वो रेलिवेंट जिससे रिलेटेड वो जजमेंट है। उसके बाद एक दफ़ा आपने उस केस लॉ को, चाहे समझ आती है या नहीं आती है, आपने उसको पढ़ लेना है और साथ में जो उसमें रेलिवेंट प्रोविजंस उसके अंदर मेंशन की गई हैं उनको एक पेज के ऊपर लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब आपने वो बेर एक्ट खोलना है और एक दफ़ा उन रेलिवेंट प्रोविजंस को भी पढ़ लेना है, चाहे साथ के साथ पढ़ लें केस लॉ पढ़ते वक्त, चाहे बाद में पढ़ लें। और अब फिर उस केस लॉ को एक दफ़ा जो है वो पढ़ना है, तो अब आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब आपको बेर एक्ट पढ़ने के बाद ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि जो जजमेंट होती है वो बेसिकली बेसिक लॉ की ही इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है, तो अगर आप इसको बेर एक्ट के साथ मिला के पढ़ेंगे तो वो जजमेंट आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। अच्छा, उसके बाद एक जजमेंट के अंदर आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि उसमें जो चीजें आपने फोकस करनी है वो ये है कि उसके अंदर जो है वो फैक्ट्स होते हैं। इसके अलावा आपने ये देखना होता है कि दोनों पार्टियों के आर्गुमेंट्स क्या थे, उसके बाद क्यूरी क्या थी कोर्ट के सामने, और फिर उस पर कोर्ट ने क्या कहा, फाइंडिंग से मुराद कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, और उसके बाद कोर्ट ने उसकी रीजनिंग क्या दी। अब जब रीजनिंग आती है तो उसमें वो लैंडमार्क प्रिंसिपल ले डाउन होते हैं। उसमें कोर्ट जो है वो नया प्रिंसिपल ले डाउन करती है, उसमें रेलिवेंट से प्रोविजंस को कोट किया जाता है। तो रीजनिंग एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर एग्जामिनर जो है वो फोकस करता है। एग्जाम में भी वो जब एक प्रोपोजिशनल क्वेश्चन देता है तो उसका फोकस साइटेशन के ऊपर नहीं होता केस लॉ की, उसका फोकस इस पॉइंट के ऊपर होता है कि क्या आप मुझे वो प्रिंसिपल बता सकते हैं जो कि किसी जजमेंट में लेट डाउन हुआ। तो दिस इज द थिंग के जो रीजनिंग है वो बड़ा मैटर करती है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपने एक लैंडमार्क जजमेंट को पढ़ते हुए इन इन चीज़ों का जो है वो आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा आप अपना एक रजिस्टर बना सकते हैं जिसमें आप वोकेबलरी के वर्ड जो हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं वो लिखा करें, तो उससे आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। लॉ के हवाले से आपकी ड्राफ्टिंग प्लीडिंग वगैरह में जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये भी आप एक काम जो है वो आप कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो ये था कि हम बेस्ट वे में कैसे एक जजमेंट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमने हमारा मसला क्या था और फिर हमने उसके लिए क्या क्या लाहे अमल जो है वो हम लोगों ने जो है वो अपनाया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।